हाँ, तो कैसे हैं आप सभी? एक्चुअली कल रात को एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था। इंदौर के कॉलेज का स्टूडेंट है जो कि आज से 1 डेढ़ साल पहले मुझसे पढ़ा हुआ था। तो थोड़ा-सा टेंशन में था, उसका क्वेश्चन था कि सर एक्चुअली अभी ऑलरेडी 3rd ईयर में आ गया हूँ, मतलब 2nd ईयर पास आउट हो चुका हूँ और 3rd ईयर में आने के बावजूद भी कोडिंग कॉन्सेप्ट्स में एकदम क्लैरिटी नहीं है। चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या करूँ? कोई फ्रेंड बोलता है पाइथन कर ले, कोई बोलता है जावा कर ले या कोई बोलता है मर्ज कर ले। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली मैं क्या करूँ? तो मैंने उसको जो गाइडेंस दिया, मैं सोच रहा हूँ कि वही बातें मैं आप सभी से कर लूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अ, अगर आप ये सोचेंगे ना कि मैं पाइथन कर लूँ या जावा कर लूँ या मर्ज कर लूँ या कुछ भी कर लूँ, उससे कुछ नहीं होगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि हम कोडिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल को समझना ही नहीं चाहते। अगर आप ये सोचते हो कि मैं पाइथन कर लूँगा तो उससे मेरा काम हो जाएगा, पाइथन केवल और केवल जब आप बेसिक प्रोग्राम बनाओगे वहाँ पर ईज़ी है। मगर जब आप हायर लेवल कंसेप्ट की तरफ जाओगे तो वहीं पर आपको उतने ही कॉम्प्लेक्स कोड करना पड़ेंगे जो किसी अदर लैंग्वेज में होते हैं। हाँ, थोड़ा-सा 5, 10, 15 दिन का कोड छोटा हो जाएगा मगर कॉम्प्लेक्सिटी, इंटरनल लॉजिक की कॉम्प्लेक्सिटी वही की वही रहेगी। सो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको कौन सी लैंग्वेज करना चाहिए। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर और जो गाइडेंस मैंने उसको दिया कि आप केवल 5 प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उनके ऊपर पहले कमांड कर लो। भागो मत। अगर आप अभी 3rd ईयर में गए हो या 3rd ईयर 2nd ईयर कंप्लीट होने वाला है तो आपके पास बहुत समय है। यू हैव इनफ टाइम। ऑलमोस्ट 2 साल हैं आपके पास। मगर आप अगर भागने की कोशिश करोगे मुझे फटाफट ये भी सीखना है वो भी सीखना है और आपके फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर काम नहीं करोगे तो जो जिन चीजों को सीखने में आप समय दे रहे हो वो आपके लिए नल एंड वॉइड हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर आपको। बेसिक प्रोग्राम बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में फिर अटक जाओगे। तो मेरे तरफ से आपके लिए 5 टॉपिक का सजेशन है। फर्स्ट, सबसे पहले समझने की कोशिश करो डेटा को। आप किसी भी लैंग्वेज में वर्क करते हो, चाहे वो सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन, सबसे पहले डेटा और डेटा के बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंटीजर पे वर्क करो तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। फ्लोट पे वर्क करो तो फ्लोट पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। कैरेक्टर वर्क करो तो कैरेक्टर पे ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। स्ट्रिंग और ये सारे डेटा को प्रॉपरली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले समझो डेटा को, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उस प्रोग्राम के एंड में आप करते क्या? एक डेटा आप उस प्रोग्राम को प्रोवाइड करते हो और वो प्रोग्राम आउटपुट के फॉर्म में आपको एक नया डेटा प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली आप डेटा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो। सिंपल सी बात है। डन। तो सबसे पहले डेटा को समझो। लॉजिकली हर प्रोग्राम डेटा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग डेटा टाइप को ढंग से समझो, क्योंकि स्ट्रिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा कौन सा होता है? स्ट्रिंग। दूसरा, इफ एल्स और लूप के कंसेप्ट को डिटेल में समझो, एटलीस्ट नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड लूप। क्योंकि जो इफ एल्स और जो लूप है यही तो दो कंसेप्ट हैं जिसका यूज करके कोई भी व्यक्ति लॉजिक को बिल्ड करता है। आप खुद सोच लो कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और कॉम्प्लेक्स लॉजिक है तो आपने दो ही कंसेप्ट का यूज किया है, या तो इफ एल्स या तो लूप। मगर आप ये सोचोगे कि भैया मैं थोड़ा सा पढ़ लूं, 4 मिनट का इंटरनेट पे जाऊं और वहां से कोई ऐसा वीडियो देख लूं जिसमें लिखा हुआ हो लूप इन 2 मिनट्स या इफ एल्स इन 3 मिनट्स, वो सफिशिएंट नहीं है। ये कंसेप्ट इन डेप्थ है, बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें अवेलेबल हैं, तो उनको पहले प्रॉपर्ली समझो, प्रॉपर उसके बिहेवियर को समझो। डन। तो फर्स्ट, डेटा टाइप्स को समझो। सेकंड, इफ एल्स और लूप पे कमांड करो। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस। फंक्शंस के कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंक्शन ही वो टॉपिक है जो कि आपको आपके प्रोग्राम के आर्किटेक्चर को समझने में हेल्प करेगा। नॉर्मली जब अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो एक प्रोग्राम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है और कंट्रोल एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, दूसरे फंक्शन से तीसरे फंक्शन, तीसरे फंक्शन से चौथे फंक्शन, वापस तीसरे फंक्शन, वापस दूसरे फंक्शन, वापस पहले फंक्शन पे आता है। कंट्रोल एक जगह से दूसरे का मूव करता है। और अगर आपको फंक्शन का कंसेप्ट नहीं पता है तो आप कभी भी एक बड़े प्रोग्राम को डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फ्यूचर में किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करोगे, जस्ट लाइक आप जेंगो फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो या फिर आप फ्लास्क फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो या फिर स्प्रिंग या जावा पे वर्क कर रहे हो या फिर आप पीएचपी के अंदर कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क पे वर्क कर रहे हो, तो ये सारे के सारे फ्रेमवर्क किस पे काम करते हैं? एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर।
और मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात की जाए तो मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो आर्किटेक्चर होता है वो कौन होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हर प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है? फंक्शन के ऊपर। तो अगर आपको ये नहीं पता फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बिहेवियर को आप नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि स्टैक आर्किटेक्चर क्या होता है, तो आप कभी भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट पे कमांड ही नहीं कर पाओगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट पे वर्क करना चाहते हो तो जावास्क्रिप्ट का बेस कौन है? फंक्शन। जैसे हर लैंग्वेज के प्राइमरी एलिमेंट इंटीजर, फ्लोट, डेटा टाइप्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट का प्राइमरी एलिमेंट ही फंक्शन है। तो आपको फंक्शन के बिहेवियर को प्रॉपर समझना पड़ेगा। फंक्शन समझ में नहीं आएगा, रिकर्शन समझ में नहीं आएगा, रिकर्शन समझ में नहीं आएगा, आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। अब यहां पर बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है आपका अरे और स्ट्रिंग। अरे और स्ट्रिंग की बात की जाए तो अरे और स्ट्रिंग वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसके बेस पर ही आप कलेक्टिव डेटा को मेंटेन कर पाओगे। अगर आपका बहुत सारा डेटा अवेलेबल है तो आपको अरे और स्ट्रिंग पे काम करते आना चाहिए। ये चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो है आपका स्ट्रक्चर। अभी आप स्ट्रक्चर को अवॉइड कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इनिशियली जो मैंने आपको 4 टॉपिक्स बोले हैं उन पर पहले कमांड करो और ढंग से कमांड करो। 1 महीने सारी चीजों को रोक दो और केवल इन 5 कंसेप्ट के ऊपर ढंग से कमांड करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद में किसी भी लैंग्वेज और किसी भी प्रोग्रामेटिकल कंसेप्ट पर आपको कमांड करने में कोई इशू नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम इन्हीं प्रॉब्लम में फंसे हुए, हमारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें हायर कंसेप्ट समझ में आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उन वीडियोस को मत देखो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरा कंटेंट देखो, मैंने ऑलरेडी लूप, फंक्शंस, अरे, स्ट्रिंग, इन सब के ऊपर एक डिटेल कंटेंट अपलोड कर रखा है। तो अगर आप चाहो तो उस कंटेंट को भी अगर चेकआउट कर सकते हो। मगर अगर आपको लगता है कि आपको किसी और का कंटेंट फॉलो करना, करो, मगर एटलीस्ट डिटेल्ड कंटेंट पढ़ने की आदत डालो। वो जो वीडियो होते हैं ना 4 मिनट में आपका सी खत्म, या सॉरी 1 घंटे में आपका सी खत्म, या 4 मिनट में आपका लूप खत्म, वो वीडियो आपके एक्चुअल सोचने की कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में ये आ जाता है कि हमको तो लूप आता है या फंक्शन तो आता ही है, तो हमने पढ़ा था 4 मिनट के वीडियो में। मगर 4 मिनट का वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। तो मैंने ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स की एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है, जाके अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, या फिर कोई अदर ट्यूटोरियल देख लो जहां पर डिटेल्ड कंटेंट अवेलेबल है। मगर इन कंसेप्ट को डिटेल में समझो और इनके ऊपर एटलीस्ट 20-20, 25-25 प्रोग्राम बनाओ। हर टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट नहीं करोगे आप कभी भी इन टॉपिक्स के एक्चुअल बिहेवियर को समझ नहीं पाओगे। और अगर आपने सब कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 1 महीने के बाद में आपको कोडिंग के कंसेप्ट समझने में कोई इशू नहीं आएगा। ध्यान रखना। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि मुझे उस स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड मैंने उसको जो जवाब दिया था। इसके आगे क्या करना है उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूंगा, मगर ये आपकी पहली बेसिक स्टेप है। ओके, थैंक यू।